आज की सबसे सुकून देने वाली ये तस्वीरें हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। एएसपी के नेता हैं, वो सांसद हैं नगीना से, और वो अपने क्षेत्र में गए और आज ईद उल अजहा है। बकरीद के मौके पर उन्होंने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े होकर उनके त्यौहार में वो शामिल हुए और उनके सुख दर्द में हिस्से की बात कही। ये बहुत ज़रूरी है और ये दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में लगातार सांप्रदायिकता को हवा दी जा रही है। इस देश में जो जातिवाद के नाम पर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी के साथ हुआ, अल्पसंख्यकों के साथ अब वही हो रहा है। सोचिए, इस देश में कभी अल्पसंख्यक समाज, सिख समाज के लोगों पर किस तरह के अत्याचार हुए। उस समय भी जातिवादी लोग ही थे जो उसको हवा दे रहे थे। पीठ अलग अलग होता है, लेकिन जो मारने वाले लोग हैं वो जातिवादी किस्म के लोग ही हैं। सिखों का नरसंहार हुआ। अब पिछले 10 सालों में देखिए कि किस तरह से सांप्रदायिकता सवाब पर है। लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जातिवाद जो है वो 1000 साल से उसी तरह बदस्तूर जारी है। उसके खिलाफ भी लगातार बोलने की जरूरत है। मैं क्यों कह रहा हूँ, तो सोचिए, ये तस्वीर देखिए, ये सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट किया है। ये कितना भयानक है, और इसको राजेंद्र पाल गौतम ने भी पोस्ट किया है। ये तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक पॉक्सो का मामला है। ये सोचिए, पॉक्सो का मामला है, कोई आम मामला नहीं है। पुजारी पर आरोप लगा है। यूपी के सहारनपुर में एक नन्ही दलित समाज की बच्ची को मंदिर परिसर में खेल रही थी। मौका पाकर पुजारी, आरोपी का नाम विजय पंडित है, उसने आरोपी से छेड़खानी करने लगा। बच्ची की चीख सुनकर ग्रामीणों ने पुजारी को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब वहां पर सोचिए, जाति विशेष के जो लोग हैं वो पुजारी के समर्थन में हनुमान चालीसा और राम नाम का पाठ करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग ब्राह्मण समाज के हैं। आप सोचिए, कोई इतना नीच कैसे हो सकता है। वो बच्चों के साथ छेड़खानी के आरोपी दरिंदे के पक्ष में प्रदर्शन करे और उसके लिए अपने इष्ट आराधना करे, यह केवल भारत में ही संभव है। मजे की बात देखिए, शासन और प्रशासन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, उल्टा मीडिया इन्हें खूब कवरेज दे रहा है। सर मानिए चाहिए क्या इनके घरों में। तो ये आप सोचिए, इस तरह के हालात हैं। और ये एक पोस्ट नहीं है, लगातार पोस्ट लिखा जा रहा है, अखबारों में खबर छपी है। पुजारी पर रिपोर्ट के विरोध में बंद रखे मंदिर के कपाट। पुलिस लाइन में किया धरना प्रदर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ किया, मंदिरों में बिना पूजा किए लौटे श्रद्धालु। ये सहारनपुर की खबर है। देहात ये तमाम पोस्ट है। क्या पुजारियों का कोई संगठन है? क्या मंदिर पुजारी? सोचिए, इस तरह के हालात हैं। ये इसी देश में हो रहा है। मिशन अंबेडकर लगातार इस खबर को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। तो सोचिए, जो आरोपी है वो उसको बचाने के लिए उस पर एफआईआर हुआ है। आरोपी पुजारी विजय पंडित के समर्थन में उतरा, पूरा एक समुदाय उतरा है उनका। सोचिए, एक अपराधी के पक्ष में लोग, सोचिए आरोपी, मैं अपराधी भी अभी नहीं कहूँगा, वो शख्स आरोपी है और उसके पक्ष में लोग किस तरह के समर्थन में उतरे हैं। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश हुई, उस पर पुलिस को बताया गया, उसके बावजूद। वहीं दूसरी तरफ देखिए, ये रीवा के मनीष पटेल हैं। ये कलाकार हैं, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। इनको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। इनको लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली। इनकी गलती पता है क्या है? इन्होंने एक समुदाय विशेष का नाम लिख दिया था अपने वीडियो में, उसको लेकर माफ़ी भी मांगी, लेकिन इनको जमानत नहीं मिली। और जो पत्रकार इसको कवर कर रहे हैं वो इनका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो पत्रकार जो हैं वो ब्राह्मण समाज से हैं। दोनों खबर की इंटेंसिटी देखिए, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक तरफ एक नाबालिग बच्ची पर के साथ छेड़खानी का आरोप है, पॉक्सो एक्ट में केस होता है, SC ST एक्ट लगना चाहिए। उस पुजारी, आरोपी पुजारी को बचाने के लिए पूरा समुदाय आ जाता है सड़कों पर, और एक शख्स जो कॉमेडी बनाता है। सोचिए, इसी देश में, ये तस्वीर देखिए, पांडे जी का बेटा हूं, इस तरह की अश्लील गाने बनते हैं, तब सब चुप रहते हैं। इस देश में जातिवाद की जड़ें गहरी हैं, लेकिन इसको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कल ये किसी के साथ हो सकता है, और उन लोगों के साथ जरूर होगा जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इस देश में जातिवाद की जड़ें गहरी है, और सबसे ज्यादा, अब NCRB के आंकड़े उठा के देखिए, सबसे ज्यादा
किन महिलाओं के साथ रेप के वारदात होते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े उठाइए। इस देश में सबसे ज्यादा जातीय हिंसा में लोग मारे जाते हैं। ये तमाम सवाल है, इस पर आप बात करेंगे तो आप पर एफआईआर करा दिया जाएगा। और चूंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हो सकता है कि आपको न्याय के लिए लंबा लड़ना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। तो दो मामले मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये जो मनीष पटेल है, उस पर एफआईआर किसने कराया? एक शख्स की भावनाएं आहत हो गई, उसने एफआईआर करा दिया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। यहां एक मासूम बच्ची है, यहां शब्द लिखने से, वो भी गाली गलौज नहीं है, एक कॉमेडी शो है। मनीष पटेल जो है वो कॉमेडी शो करते हैं, बहुत पॉपुलर हैं। आम लोगों की भाषा में, बघेली भाषा में ये कार्यक्रम बनाते हैं, वीडियोज बनाते हैं, यूट्यूबर्स हैं। और ये पुजारी हैं और इन्होंने बाकायदा छेड़छाड़ का आरोप लगा है। तो ये हालात हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इस सबको दिखाऊं। मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं, कितनी नीच हरकत है कि आप एक इस तरह के आरोपी को बचाने, अगर वो मान लीजिए गलत भी होगा तो कम से कम कोर्ट कचहरी तो है ना। अब तो हर आदमी अपने अपने जाति को लेकर सड़कों पर उतर जाएगा। आरोप लगा हमारी जाति का, हमको इसको छोड़ दीजिए, इस तरह की चीजें होंगी। 100 कुंटल भूसा एकत्र करेंगे शिक्षा अधिकारी, बरेली की खबर है। अब देखिए इस देश में कैसे होता है। एक तो मुस्लिम समाज ने अब वो खेल शुरू कर दिया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो कह रहे हैं कि गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। मैं कल से कह रहा हूं कि गाय के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं उनको चुप रखने का एक ही तरीका है कि पूरे देश में नियम बने कि 2 गाय पालने वाले को ही नौकरी मिलेगी, चुनाव लड़ सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस उन्हीं का, कम से कम हर किसी को 2 गाय पालना है। सोचिए, हम तो कह रहे हैं कि इस देश में 2 पेड़ भी लगाना मैंडेटरी होना चाहिए, लेकिन क्या करिएगा। अयोध्या में बुर्का पहनकर लूटने वाली महिला हिंदू निकली। महिला का नाम पायल और लड़के का नाम राहुल है। आरोपी पायल की पिछले 5 साल अप्रैल को शादी हुई थी। अब बताइए ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस देश में परसेप्शन बना दिया गया है। ये राजेंद्र पाल गौतम, लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। किंतु समझिए कि यही जातिवाद का विधान है। अन्यथा इतने घृणित कार्य का सभी को जाति से ऊपर उठकर सशक्त विरोध करना, बेहद कठोर सजा की मांग करनी चाहिए थी। शर्म आती है मनुस्मृति पर आधारित इस जाति सुपरमेसी पर। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। किंतु समझिए, मनुस्मृति यानी मनु विधान। ये राजेंद्र पाल गौतम हैं, एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। इन्होंने ये शब्द लिखा है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। जज पहले भी भ्रष्ट थे, आज भी हैं। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। ये हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट के एक जज साहब का बयान है जो मैं आपको सुना रहा हूं। और सोचिए किस तरह से यूपी के दातागंज विधानसभा के गांव सिरसा सुसैया में बहुजन लोग बुद्ध कथा करवा रहे थे। बहुजन महापुरुषों की चित्र लगाकर, लेकिन जातिवादियों ने कथा करने से रोका, पंडाल उखाड़ने की कोशिश की, जबकि वहां के विधायक ने कथा का शुभारंभ किया था। तो इस देश में क्या लोगों को अपने आस्था मनाने का भी अधिकार नहीं? ये बड़ा सवाल है। जाति जाति नहीं। रीवा के बघेली कलाकार मनीष पटेल को ऐसे गिरफ्तार कर हथकड़ी लाकर भेजा गया जैसे कोई बड़ा अपराधी हो। और सोचिए, मनीष पटेल की खबरें सारे टीवी अखबार में है, सारी अखबार में। सोचिए, और सहारनपुर की खबर सब जगह से गायब की जा रही है। खैर, तमाम देश भर में ये खबरें फैल गई हैं और लोग इनके बारे में लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक की। ब्रेकिंग सुनिए, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक की और उसमें उन्होंने मंत्रियों को कहा कि आप खूब पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। इसको सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है। सोचिए आप, इसी से आप अंदाजा लगाइए। 5 जजों की नियुक्ति हुई है। मिस्टर जस्टिस सील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पाली, मिस बी मोहन्ना। लोग पूछ रहे हैं कि इसमें कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं। ये सवाल सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और यूपी के गाजियाबाद में बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। और दिन रात आरक्षण के नाम पर SC ST OBC को जो लोग कहते थे कि मेरिट नहीं है, अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कट ऑफ है वो OBC से नीचे जा रहा है। अब मेरिट की क्या दुहाई देंगे।
और सोचिए, ये महेश कुमार शुक्ला हैं, भाजपा नेता, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, राज्य गौ सेवा उपाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष बस्ती। मान्यता प्राप्त पत्रकार विपिन त्रिपाठी की माता जी को वो गाली गलौज दे रहे हैं, गनर भी उनके साथ है। यहाँ भावनाएं हाथ नहीं होंगी, यहाँ FIR नहीं होगा। भारत, सोचिए इस तरह के हालात हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आरोपी के पक्ष में भी राजस्थान के झुंझुनू में दलित युवक पवन मेघवाल पर जबरन ट्रैक्टर पर बिठाकर उनके साथ मारपीट की गई है। SC/ST एक्ट जरूरी है। मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं उस युवक का, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस है। और मोदी जी गाय राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। आज बकरीद के मौके पर दिल्ली में मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में घरों से निकले और इन्होंने ये बड़ी मांग की है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और एग्ज़ाम कैसे हो रहा है, सोचिए, CBSE का पेपर आपने देखा। CBSE में 18 लाख बच्चे हैं, जिसमें से 4 लाख बच्चों ने री एग्ज़ाम की मांग की है। सरकार एक पेपर नहीं करवा रही। राहुल गांधी का गंभीर आरोप पहले भी लगा था कि जानबूझकर 10+2 में बच्चों के मार्क्स खराब किए जा रहे हैं ताकि कॉलेज में उनको दाखिला जाने के, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक वो पहुँच ही ना पाए। एक बड़ी साजिश है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। पेपर लीक तो अब आम खबर बन गई है, उस पर कितना बात किया जाए, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और यूपी के महाराजगंज में खतौनी और आधार कार्ड के पर 5 लीटर तेल दिया जा रहा है। जोधपुर में पानी की किल्लत है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले नीट, फिर CBSE, अब CUT। चल क्या रहा है देश में, सब खत्म हो रहा है। और सोचिए, UAE की तरह भारत में ऑनलाइन कुर्बानी क्यों नहीं? लोग पूछ रहे हैं UAE की तरह दुनिया में सेफेस्ट कंट्री क्यों नहीं, इस तरह की सुविधाएं क्यों नहीं है? तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।